वेलकम बैक, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। आज के सेशन में हम कवर करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये क्वेश्चन टाइप लिसनिंग और राइटिंग इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। राइटिंग में ऑलमोस्ट 17 to 18 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो जिन लोगों का टारगेट कम है, चाहे आपका टारगेट 8 या 9 बैंड का है, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और लिसनिंग के अंदर इसके वेटेज 10 मार्क्स के आसपास होती है। एक ही क्वेश्चन रियल एग्जाम में आएगा, तो इसको कैसे कवर करना है, फ्रेजेस कैसे हम अटैच करके लिखें, ताकि अगर बाय चांस कोई ह्यूमन चेकिंग होती हुई है तो खुद को आप कैसे सेफ रख सकते हो, आपका आंसर कैसे नेचुरल लगे, टैम्पलेट का यूज़ करके कैसे आंसर बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। सो समराइज स्पोकन के केस में हमारे पास रियल एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 10 मिनट्स होंगे। एंड इन 10 मिनट्स में ये लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना आंसर 50 to 70 वर्ड्स के बीच में रखेंगे। ये मिनिमम लिमिट है 50 वर्ड्स और जो अपर लिमिट है दैट इज़ 70 वर्ड्स। 70 वर्ड्स के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। 70 वर्ड्स तक एक्सेप्टेबल है। अगर आप 71 वर्ड्स लिखोगे तो आपके पॉइंट्स कट होंगे, 70 लिखने पे मार्क्स कट नहीं होंगे। ऑल्दो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करो 60 प्लस आप लिख पाओ, ताकि कंटेंट में आपके मैक्सिमम पॉइंट्स आ सकें। एंड ऑफ कोर्स आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ बनाना है, मतलब आप एंटर बटन यूज़ नहीं कर सकते इसमें। एंटर प्रेस करके आप लाइंस स्विच मत करो, उससे मल्टीपल पैराग्राफ्स बनते हैं, उससे फॉर्म में आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। देन नेक्स्ट, समराइज स्पोकन की जो वेटेज है ये 17 to 18 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है राइटिंग वाले मॉड्यूल में, और 9 to 10 मार्क्स ये लिसनिंग वाले मॉड्यूल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये वेटेज राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी हाई है। इसके बाद आते हैं इसकी मार्किंग पे। इसकी मार्किंग 5 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले ये लोग चेक करेंगे आपका कंटेंट कैसा है, मतलब टॉपिक रिलेटेड वर्ड्स आपने कितने लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने बोला था उसी के अकॉर्डिंग आपने नोट्स बनाए या नहीं। फॉर्म का मतलब है नंबर ऑफ वर्ड्स। अगर आप 50 to 70 वर्ड्स के बीच में लिखते हो तो आपको फॉर्म में फुल पॉइंट्स मिलेंगे। ग्रामर ऑब्वियस है, अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की होंगी, कहीं पे इसकी जगह आर लगा दिया, एस या ई एस नहीं लगाया वर्ब के साथ, तो ये सब इश्यूज़ ग्रामर के पॉइंट्स कट कर आते हैं। वोकैब का लिंक आपके कंटेंट के साथ में ही होता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है मोस्ट लाइकली वोकैब में भी आपको फुल पॉइंट्स मिल जाते हैं। स्पेलिंग वाला जो पार्ट है ये भी सिंपल है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। जो भी वर्ड्स हम लिखेंगे हमें मेक श्योर करना है कि स्पेलिंग सबके क्लियर हों। इसके बाद आते हैं टैम्पलेट पे। हम एसएसटी में टैम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, बस हमें मेक श्योर करना है कि हम जो उसमें कंटेंट डालें वो फ्रेजेस के फॉर्म में हो, कीवर्ड के फॉर्म में कंटेंट आप नहीं यूज़ करोगे। और इसके लिए जो टैम्पलेट हम यूज़ करेंगे वो ये वाला। इस टैम्पलेट में आप 5 to 6 फ्रेजेस इंसर्ट करोगे। फर्स्ट लाइन है द लेक्चर वॉज अबाउट, तो यहाँ हमें मेन कीवर्ड या फ्रेज इंसर्ट करना होता है। देन उसके बाद द स्पीकर डिस्कस्ड, फ्रेज नंबर 1, हम फर्स्ट फ्रेज यहाँ पुट करेंगे। एक फ्रेज आप लेंदी भी लिख सकते हो, 3, 4, 5 वर्ड्स का फ्रेज, मतलब दो फ्रेज आपने कंबाइन करके एक लेंदी सी लाइन बना दी, ये भी आप कर सकते हो। फर्दर मोर द ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब, देन आप 2 फ्रेजेस को कंबाइन करके यहाँ लिखोगे। एडिशनली द नरेटर मैंशनड, एक और फ्रेज, और फाइनली द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड बाय, जो भी उन्होंने लास्ट में बोला होगा वो लास्ट की लाइन्स हम यहाँ लिख देंगे। हम कोशिश करेंगे कि 60 वर्ड्स प्लस रहें ताकि कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। ऑल्दो जो लोअर लिमिट है वो 50 वर्ड्स की है, लेकिन क्योंकि हम टैम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो टैम्पलेट में बहुत सारा फिलर ऑलरेडी है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब फिलर हैं, तो इनसे कंटेंट लिखने का स्पेस कम हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 60 वर्ड्स प्लस लिखने की कोशिश करो, वो अच्छा है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। सो फॉर द टाइम बिंग मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये सेम मेथड आप किसी भी और वेबसाइट पे भी ट्राई कर सकते हो, उन पे ये वर्क करेगा। आई विल जस्ट गो टू समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड कोई भी I'm just going to. यूजुअली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस की लेंथ आती है 1 मिनट के अप्रॉक्स की होगी, तो मैं अभी कोई 1 मिनट के आसपास का क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। Thanks for joining me today. जैसे Well, ये है फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन। सो एक बार इसे परफॉर्म करते हैं पहले, एंड मैं आपको स्क्रीन पे ही नोट्स बना के दिखा दूंगा। रियल एग्ज़ाम में आपके पास मार्कर होगा, एक नोटपैड होगा, आप उनका यूज़ करके आप नोट्स ले सकते हो और बाद में इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, या अगर आपको सीधा बॉक्स में ही लिखना है आप बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है। फ़िलहाल मैं आपको यहीं सामने ही स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। आई यूज़ फ्रेजेस, मैं फ्रेजेस पिक करूंगा और बाद में उनको कंबाइन करके लाइक इस टैम्पलेट में हमें पुट करना है।
तो एक बार ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. Welcome, everyone. Our topic today is the profound consequences of climate change on our oceans and the urgent need for action. Our oceans are in crisis. Rising global temperatures have led to sea level rise and ocean acidification, endangering marine ecosystems and coastal communities. Moreover, climate change disrupts ocean currents and weather patterns, resulting in more frequent and severe storms, affecting millions of people living along coastlines. Furthermore, the warming oceans contribute to the loss of coral reefs, threatening marine biodiversity and fisheries that millions depend on for food and livelihoods. In conclusion, addressing climate change is not just an environmental issue but a matter of global urgency. We must take immediate action to mitigate its impact on our oceans, preserving these vital ecosystems and protecting the well-being of countless communities around the world. ठीक है, तो ये कुछ हमने फ्रेजेस लिए, इन्हें अब हमें कंबाइन करना है और इस टैम्पलेट में हम पुट करेंगे. ये टैम्पलेट मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ. द लेक्चर वॉज अबाउट तो यहाँ अपना ये मेन फ्रेज या मेन कीवर्ड आप इंसर्ट कर सकते हो. द लेक्चर वॉज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ climate change. Then the speaker discussed, next phrase, then the speaker discussed rising global temperatures are causing sea level to rise. ये terms हमें लगानी है. Then the speaker discussed that rising global temperatures is causing the sea level to rise. Furthermore, the audio also described, फिर हम यहाँ phrase insert करेंगे. Coastal communities are getting affected by weather patterns and coastal communities are getting affected by weather patterns and millions of people are living along the coastlines. Millions of people are living along the, मैं यहाँ oceans term यूज़ कर लेता हूँ. ये टर्म हमने यूज़ नहीं की, ऊपर एक अकेली मैंने नोट डाउन की थी और ये टॉपिक का मेन पार्ट है, ओशन के बारे में ही है. सो दे आर लिविंग अलॉन्ग द कोस्ट लाइन के बजाय, क्योंकि कोस्ट लाइन कोस्ट वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहाँ ओशन यूज़ कर लेता हूँ. आर लिविंग अलॉन्ग द ओशंस. एडिशनली द नरेटर मैंशनड, एक फ्रेज और हम यहाँ इंसर्ट करेंगे, दैट एनवायरमेंटल इशूज़ आर ए मैटर ऑफ ग्लोबल अर्जेंसी. That mental issues are a matter of global urgency. Finally, the lecture concluded by emphasizing the need to protect the well-being of countless communities around the world. By emphasizing the need to protect the well-being of countless communities around the world. तो ये वर्ड काउंट हमारा एक्सीड हो गया, 78 वर्ड्स तक चला गया. तो इसमें क्योंकि हमने बहुत सारा फिलर ऑलरेडी लगाया हुआ है टैम्पलेट में, देन द स्पीकर डिस्कस्ड. अगर हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, फ्रेजेस ज़्यादा हैं, आप चाहो तो इस फिलर को रिमूव भी कर सकते हो. जैसे द नरेटर मैंशनड दैट, ये हटा के आप सीधा लिख दो एडिशनली एनवायरमेंटल इशूज़ आर ए मैटर ऑफ ग्लोबल अर्जेंसी, सीधा लिख दो. फाइनली द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड, ये सब हटा के फाइनली द नीड टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ, या देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ काउंटलेस कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड.
आप ये सीधा लिख सकते हो, आपको ये फिलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है। फ़िलहाल मैं आपको एक बार टैबलेट के थ्रू ही करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ अराउंड द वर्ल्ड ये यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। देन या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ हमने 2 फ्रेजेस कंबाइन किए थे। द ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड कोस्टल कम्युनिटीज़ आर गेटिंग अफेक्टेड, ये एंड के बाद वाली जो लाइन थी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। 69 वर्ड्स हो गए। इसमें मैंने ये लाइन अलग से लिखी थी, इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं, बाद में इसे यूज़ कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। एक बार ये डिलीट करके भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो इसमें बस आपको मेक श्योर करना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ना हो आपके आंसर में। तो ओवरऑल तो ये ठीक लग रहा है मुझे। एक आई थिंक ये कोस्टल के स्पेलिंग में एरर्स हैं। कोस्टल कम्युनिटी COA आएगा यहाँ, यहाँ लगा दिया हमने। कॉन्सिक्वेंसेस, वेदर पैटर्न्स है यहाँ, आई थिंक ये एरर निकाल सकता है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स है, राइजिंग ऑफ नहीं है ये, इसमें जो मेन नाउन है ये टेम्परेचर्स है, तो यहाँ आ रहेगा उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर 1 या 2 ग्रामर एरर होता भी है तो कोई इशू नहीं है, एक बार देख लेंगे। मेन तो है मेथड, आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रामर के चक्कर में वो लिखते ही नहीं है, फ्रेजेस ही नहीं लिखते। देखो 1 या 2 एरर, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, हो जाता है, छोटा मोटा एरर हो जाता है। अभी फ़िलहाल इन्होंने ठीक पॉइंट्स दे दिए बिल्कुल, बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत बार ग्रामेटिकल एरर हो जाते हैं छोटे मोटे, तब भी ये लोग 90 आउट ऑफ 90 दे देते हैं। तो 1 या 2 एरर की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने फुल पॉइंट्स दिए हैं, हमारे पास कंटेंट ज़्यादा था। अगर मैं चाहता तो ये जो फिलर था इसे कट करके थोड़ा कंटेंट अपनी साइड से मैं और ऐड कर सकता था। मैं एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। इसे किया हमने कॉपी। Welcome, everyone. ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ कॉपी की थी, आई थिंक वो लाइन अभी मिस हो गई होगी। एक लाइन हमने यहाँ कॉपी की थी, आई थिंक शायद यहाँ से कट की थी प्रोबेबली, या बीच में से यहाँ एंड के बाद से कट की थी, जिसमें ओशियन वाली वर्डिंग थी। मैं एक बार नीचे से कोई वर्डिंग पुट करके आपको दिखा देता हूँ। द ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड कम्युनिटीज़ आर गेटिंग अफेक्टेड बाय वेदर पैटर्न्स, और यहाँ हमने एंड लगा रखा था, और एक लाइन इसके बाद लिखी थी हमने। लेट्स से कोई और लाइन पिक कर लेते हैं यहाँ से। एंड ये द वार्मिंग ओशियंस कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, मान लो आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, आप यहाँ ऐड ऑन करना चाह रहे हो, तो ये हमने लिखा, यहाँ एंड से पहले कॉमा लगाया। अब ये वर्ड काउंट हो गया 80 वर्ड्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फिलर आप अपना कट करके, जो ये वर्डिंग है ये फिलर ही है सारा, द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड, इसे मैं कट कर देता हूँ फाइनली। ये मैंने कट किया, यहाँ मैंने लिख दिया देयर इज़, बट ये ज़्यादा लिखना पड़ेगा, देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ, यहाँ ये आ गया। देन additionally the narrator mentioned, सीधा environmental issues are a matter of global urgency furthermore, और ये भी मैंने फिलर कट कर दिया। सीधा मैंने लिख दिया coastal communities are getting affected, environmental issues are a matter of global urgency। तो इसे हम करेंगे सबमिट। ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास कंटेंट ज़्यादा था, हमने फिलर कट कर दिया, अपनी तरफ से हमने वर्ड्स उसमें और ऐड कर दिए जो हमें लिखने थे, एंड फुल मार्क्स हैं। छोटा मोटा ग्रामर एरर हो जाता है, बहुत बार मैं भी करता हूँ प्रैक्टिस, जो मैं स्टूडेंट्स को दिखा रहा होता हूँ करके, छोटे मोटे ग्रामर एरर हो जाते हैं। कंटेंट में आपको फुल पॉइंट्स मिलने चाहिए, ये मेन है। आपकी वोकैब अच्छी रहे, स्पेलिंग में एरर ना हो आपके, और 50 to 70 वर्ड्स के बीच में आप लिख रहे हो तो आपकी फॉर्म ठीक ही रहेगी। ग्रामर में अगर आपके पॉइंट्स कम भी बनते हैं तब भी आप 8 बैंड प्लस ले सकते हो, जो मैक्सिमम टारगेट होता है स्टूडेंट्स का। इनफैक्ट ऐसे के अंदर भी अगर आपके 2-3 एरर हो जाते हैं ग्रामर के, तब भी आप 8 बैंड प्लस ले सकते हो।
स्टूडेंट्स 90 भी लेके आते हैं ग्रामर एरर करने के बाद। जिन लोगों के 90 बनते हैं अगर आप उनसे पूछोगे वो भी बताएंगे आपको कि छोटे मोटे एरर तो रहते ही थे प्रैक्टिस के टाइम पे, स्टिल रियल एग्जाम में 90 आउट ऑफ 90 आ जाते हैं राइटिंग के अंदर। तो एक या दो एरर की वजह से इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन जो इसके पॉइंट्स हैं आपको उनका ध्यान रखना है। टेम्पलेट आप यूज़ कर लो, फ्रेजेस उसमें इंसर्ट करो, 2 फ्रेजेस को कंबाइन करके भी आप ऐड करके यहाँ लिख सकते हो। ज़्यादा कंटेंट है टेम्पलेट थोड़ा कट कर दो, और इसकी वेटेज जो है वो कंटेंट में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। सबसे पहले वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, वो कैब ऑटोमेटिक आ जाएगी अगर आपका कंटेंट अच्छा है। स्पेलिंग्स को आप कंट्रोल करके रखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये छोटा सा वीडियो था। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी और डाउट्स हैं आपके, एक ही क्वेश्चन आएगा ये एग्ज़ाम में, कोई भी और डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।